हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी पहली दो वीडियोस में, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि करेंसी क्या चीज़ होती है, करेंसी मतलब कैसे डेवलप हुई थी। और उसके बाद मैंने एक पहली वीडियो बनाई जिसके अंदर साइकोलॉजिकली आप लोगों का एक माइंड सेट बिल्ड करा था ट्रेडिंग के हवाले से। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस मार्केट के अंदर असल में हम बाय क्या चीज़ करते हैं जिसके ऊपर हम पैसा बनाते हैं। यानी अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो हम कोई एसेट बाय करते हैं, मतलब गोल्ड बाय करते हैं, या ऐसा समझिए सिल्वर बाय करते हैं, या फिर हम कोई ऐसी चीज़ बाय करते हैं, या हम अगर प्रॉपर बिजनेसमैन हैं तो हम एक बाइक बाय करते हैं या एक कार बाय करते हैं, फिर उसे सेल करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है, इसके अंदर एक काम करती है जिसे कहते हैं द डिजिटल करेंसी। अब आप लोगों को शायद डिजिटल करेंसी के बारे में आज की इस सोशल मीडिया के अंदर रहकर पता तो होना चाहिए। वैसे डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि एक डिजिटल कोड होता है। ऐसे समझिए आप लोग पैकेज यूज़ करते होंगे, जैसे उसके अंदर एमबीज होते हैं तो एक मिनट्स होते हैं कॉल के लिए। अब वो जो एमबीज होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये एक डिजिटली कोड होते हैं। मतलब ये कि आपके पास इस तरह समझिए 10 कोड हैं तो इसका मतलब आपके पास 10 एमबी हैं, ठीक है। अगर वहीं उनको मिला के अगर आपके पास 1024 कोड हैं तो इसका मतलब आपके पास 1 GB है। यही सेम रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होता है डिजिटल करेंसी में। डिजिटल करेंसी असल में माइनिंग होती है। अब माइनिंग कैसे होती है, मतलब इसको बनाया जाता है डिजिटली। जो लोग इसको बनाते हैं, इस तरह समझिए वो लोग पैसे की मशीन लगा रहे हैं। मतलब ये इसको माइनिंग करने वाली मशीनें होती हैं, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह सिस्टम होता है, पूरे का पूरा किट होता है, इसका पूरा का पूरा सिस्टम होता है। इसको डिजिटली माइन किया जाता है, मतलब ये जो कोड होते हैं इनको जनरेट करा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, A213CTZ। अब ये एक कोड जनरेट हो गया, इस तरह समझिए ये एक डिजिटल करेंसी का एक नोट, या इस तरह समझिए एक सिक्का या एक यूरो या $1 बन चुका है डिजिटली। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें खरीदते हैं या बाय करते हैं या उसे सेल करते हैं या किसी को बेचते हैं, ये सारी चीज़ें वो हम उस डिजिटल करेंसी को बाय और सेल कर रहे होते हैं। तो वो जो डिजिटल करेंसी है, वो जो सिस्टम है, सीन है, वो किस तरह से होता है, तो ये चीज़ें जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, हम कैसे बाय करते हैं, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ लिख देता हूँ कि आज जो हम डिस्कस करने वाले वो इस तरह समझिए, उसका नाम है डिजिटल करेंसी। मतलब डिजिटल करेंसी के बारे में हम इस तरह समझिए पढ़ रहे हैं। ओके यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, बट उस चीज़ को अवॉइड करना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब डिजिटल करेंसी के बारे में इस तरह समझिए, ये डिजिटल करेंसी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब इस मार्केट में जिस चीज़ को हम बाय या सेल करते हैं उसमें काम करते हैं पेयर्स। अब ये पेयर्स कैसे होते हैं, ये पेयर ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों को अपने पैसे का तो पता होगा, PKR वर्सेस इंडियन रुपीज़ का मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप उससे बेस्ट समझेंगे, ठीक है। अब जैसा कि लिखा होगा PKR, ठीक है। अब PKR और आगे सामने छोटा सा स्लैश होगा और उसके आगे लिखा होगा INR, ठीक है। अब PKR और INR इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो PKR और INR है, ये एक पेयर बन चुका है। समझिए इस बात को। अब पेयर का क्या मतलब है, अब इस पेयर का मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये जो पेयर शो हो रहा होगा, आप गूगल पे भी जाएंगे तो इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट खुलेगा, चार्ट ओपन होगा इसका। अब वो चार्ट आपको क्या चीज़ बताएगा, वो चार्ट आपको ये चीज़ बताएगा कि ये जो PKR और INR का चार्ट है, यानी एक INR के बदले में कितने PKR देने पड़ते हैं, या फिर एक PKR के बदले में कितने INR होते हैं, इन सब का आपको चार्ट शो हो रहा होगा कि इतने इस टाइम जो है ऊपर गया था, इतने के पे था कि ₹1 के लिए यहाँ पे ₹10 देने पड़ते थे पाकिस्तानी, या ₹1 के लिए ₹3 देने पड़ते थे। अब जो है ना ₹1 के लिए ₹4 देने पड़े, तो वो वैल्यूज़ वगैरह आपको डे के हिसाब से या टाइम के हिसाब से वो बता रहा होगा। तो इस तरह से ये जो पेयर्स हैं ये काम करते हैं, यानी आप पेयर के ऊपर क्लिक करते हो, उस पेयर का चार्ट ओपन हो जाता है। तो पेयर किस तरह से काम करता है, आओ मैं इसकी तुम्हें एग्जांपल देने वाला हूँ, वो भी अपनी इस क्या कहते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये मेरे सामने एक पेयर खुला हुआ है, जैसे ये तो एक कॉइन, सॉरी एक क्या कहते हैं कॉइन है, इथीरियम। वैसे मैं आपको एक करेंसी पेयर की बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जो करेंसी पेयर मैं आपको बताने वाला, यार ये सर्विस का थोड़ा सा इशू है और थोड़ा टाइम लग सकता है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, फंड्स होते हैं, फ्यूचर होते हैं, फॉरेक्स। फॉरेक्स का क्या मतलब, हम जो ट्रेडिंग करते हैं मतलब फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज से मुराद दुनिया की सारी करेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए इसको फॉरेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब फॉरेक्स में आप देख सकते हो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा यूरो USD।
अब ये भी एक पेयर है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे एक है GBP USD, इसका मतलब क्या है, ये एक पेयर है। तो आपको जो इस मार्केट के अंदर काम करते हैं, जिनके ऊपर आपको काम करना होता है, यानी जिस चीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करनी होती है, जो आपके सामने आप देखते होंगे मैं चार्ट ओपन करके बैठा होता हूँ, कभी गोल्ड का तो कभी किसी चीज़ का, वो उस चीज़ का जो पेयर होता है, फर्स्ट करो गोल्ड का पेयर क्या है, XAU USD, मतलब USD और गोल्ड का पेयर है, मैं इस पर ट्रेड कर सकता हूँ। अब इसी तरह से XAU यूरो, मतलब XAU EUR जो यूरो, उसका भी अपना पेयर होता है। तो आप जिस पेयर को सेलेक्ट करोगे, जिस पेयर के बारे में आपने एनालिसिस कर चुके हो, या कहीं से आप न्यूज़ सुन चुके हो, या कोई एनीवन आपके पास कोई टेक्निकल है कि यार उस पेयर में आज वॉल्यूम आने वाला है, मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो आप सर्च करोगे यहाँ पे आके। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक चीज़, वो है बड़ा मतलब NZD, देखिए NZD ये न्यूजीलैंड डॉलर है, NZD वर्सेस USD, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ, थोड़ा सर्विस की वजह से ये अभी थोड़ा लेट आ गया, ठीक है। तो देखें ये NZD USD, अब ये एक पेयर मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब मैं इस पेयर को ओपन करना चाहता हूँ, यानी इसका चार्ट देखना चाहता हूँ, फिर मैं उसे एनालाइज करूँगा। जैसे आप देखते होंगे मैं एनालिसिस करता हूँ, तो किस तरह से एनालाइज करते हैं। अब आप इस चार्ट को ओपन करेंगे, इस तरह से मैंने क्लिक करा तो अब ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सामने उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, और जब मेरे पास चार्ट ओपन हो जाएगा, फिर मैं उसके अंदर अपना जो अगला एनालिसिस है कि ये कैंडल्स क्यों बन रही है, तो ये लेवल्स कैसे काम कर रहा है, तो ये चीज़ क्यों काम करे, इन सारी चीज़ों का फिर आंसर जो है ना मुझे मतलब मिलने लग जाएगा उस चार्ट को। तो पहली चीज़ जो आज आपका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जो पेयर्स होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, मतलब कैसे काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वो चलो नहीं खुला, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे देखो ये वो रहा, सॉरी ये रहा NZD USD, यहाँ पे ओपन है ऊपर, लेकिन इसका चार्ट अभी नहीं आ रहा सर्विस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉइन्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, यानी दुनिया की किसी भी कंपनी, दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज के आप जो है ना स्टॉक वगैरह को भी बाय कर सकते हो। आप यहाँ पे बैठ के ऑयल को भी बाय कर सकते हो डिजिटली। हाँ, ये बात आप लोगों के लिए थोड़ी क्या कहते हैं अनबिलीवेबल लगेगी, लेकिन ये एक रियलिटी है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर आप यहाँ पे बैठ के दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी कंपनी है उसका आप शेयर खरीद सकते हो, आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो। अब ये स्टॉक क्या होता है, ये शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में फिर डिटेल थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे सामने कुछ कॉइन्स ओपन है, जैसे बिटकॉइन, BTC का आपने नाम सुना होगा। बिटकॉइन एक कॉइन है, ठीक है, किसी ने बनाया था कॉइन, जैसे सिक्का होता है, ठीक है। ये एक डिजिटल करेंसी है, यानी डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी दुनिया के कोने में अगर आप जाओगे तो वो यूजेबल है, मतलब ये कि आप वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड और डॉलर है ना, तो आप कहीं भी लेकर जाओ किसी मुल्क में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ के लोग आपसे लेंगे, उसके बदले में आपको जो भी चीज़ खरीदने मिलेगी। इसी तरह से आजकल डिजिटल करेंसी भी एक ऐसा रोल प्ले कर रही है, मतलब डिजिटल करेंसी अगर आपके पास है तो आप जाके किसी भी जगह के किसी भी मुल्क में जाके इसकी कंपनीज वगैरह होती है तो उनमें जाके इसको जो है ना अपने कैश में जिस चीज़ में चेंज करवाना चाहिए करवा सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, किस तरह से जो पेयर्स काम करते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इस पेयर्स के रिलेटेड था। तो आने वाली वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस पेयर्स के ऊपर जो है ना इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि जो मार्केट का चार्ट ऊपर नीचे होता है ये क्यों होता है, यानी किस तरह से, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं ऑयल की। अब तेल महंगा होता है किस में, हमारे पैसे के अंदर। फर्स्ट करो आज 280 रुपये 1 लीटर है तो कल हो जाएगा 220 रुपये। तो हमारे जो ऑयल के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ये जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है, ये पैसों के अंदर हो रहा है, ये PKR के अंदर हो रहा है। मगर ये जो डिजिटल करेंसी है इसमें एक चीज़ होती है, ये जो हमारे फॉरेक्स पेयर है इनमें जो चेंज आता है उसका नाम है पिप। अब वो पिप क्या चीज़ है और किस तरह से होती है, ये एक नया लफ्ज़ होगा आप सब लोगों के लिए, मगर याद रखो ये अब आप लोगों के साथ सारी ज़िंदगी लगने वाला है कि पिप 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 बस पिप, ठीक है। तो ये अब जब आप ट्रेडर बनने जा रहे हो तो इसका मतलब ये तो आपके साथ वर्ड्स है ही है, ठीक है। तो इसके हवाले से फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पिप क्या चीज़ होती है। तो अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपकी इस जर्नी के अंदर ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।